जय, हर बंदा बोल रहा है कैपिटल गेन टैक्स बढ़ गया, कैपिटल गेन टैक्स बढ़ गया, लेकिन ये कैपिटल गेन टैक्स होता क्या है और ये किसको इफेक्ट करेगा? भाई आजा बैठ जा, मैं समझाता हूँ तुझे। सो कैपिटल गेन टैक्स इज टैक्स लेविड ऑन द प्रॉफिट मेड फ्रॉम द सेल ऑफ एसेट और इन्वेस्टमेंट। मैं समझा नहीं। एक प्रॉपर्टी खरीदता हूँ जो $1 मिलियन की है और नेक्स्ट ईयर वो 1.1 की हो जाती है, तो मुझे $66,000 गवर्नमेंट को टैक्स पे करना पड़ेगा? और नहीं भाई, ऐसे नहीं है, मैं तुझे समझाता हूँ कैसे है। सो लेट्स अज्यूम तूने एक प्रॉपर्टी बाई की, उसकी वैल्यू थी $1 मिलियन। अब 5 साल में उसकी वैल्यू हुई $1.2 मिलियन। सो तेरा प्रॉफिट हुआ 200,000 का। सो 100,000 तुझे गवर्नमेंट कहती है कि वो तू रख ले, 100,000 तो इनकम में ऐड कर ले जो तेरी ब्रैकेट में है। लेट्स अज्यूम तेरी ये ब्रैकेट 30% पे चली गई है। सो उस पर जो टैक्स लगना वो है $30,000। सो दिस इज कैपिटल गेन। पर अब हुआ क्या है कि गवर्नमेंट ने क्या चेंज किया है। गवर्नमेंट कहती है कि $250,000 तक सेम रूल अप्लाई होगा। अगर आपका प्रॉफिट 250,000 से ज़्यादा हुआ, सो जो डिफरेंस है उस पर हमें 66% पे करना पड़ेगा। तो अमन, लेट्स अज्यूम तेरी हाउस होल्ड इनकम है 200,000। तूने घर लिया था $1 मिलियन का और बेचा तूने 1.3 पे। सो हम तेरा प्रॉफिट होगा $300,000। सो पहले कैपिटल गेन कितने पे देना पड़ना था? 150,000 पे, क्योंकि कैपिटल ओनली 50% पे देना पड़ता है। आपका हिसाब डिफरेंट हो गया। सो 250,000 पे तुझे देना पड़ना 125,000। जो बाकी का 50,000 बचा है भाई, उस पर तुझे देना पड़ना है 66%, दैट इज 33K। सो टोटल अब तुझे जो टैक्स कैपिटल गेन देना पड़ना है, सो 158 देना पड़ना है। सो गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग ये बहुत बड़ी बात है, पर टेक्निकली द डिफरेंस इज ओनली $8,000। सो ये जो $158,000 है ये तेरी इनकम ब्रैकेट में चला जाएगा। सो दैट मीन्स टोटल इनकम होगी 200 प्लस 158, 358 पे तुझे जिस भी इनकम टैक्स पे तू जाएगा वो टैक्स पे करना पड़ेगा। सब नाल जरूरी गल है कि ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਟੈਕਸ ਹੈਗਾ ਸਿਰਫ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ 'ਤੇ ਲੱਗਦਾ, ਨਾ ਕਿ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ 'ਤੇ। ਸੋ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਟੈਕਸ ਵਧਾਇਆ ਇਸ ਲਈ ਵਧਾਇਆ ਕਿ ਇਨਵੈਸਟਰਸ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਣ, ਪਰ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਡਿਫਰੈਂਸ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ ਪੈਣਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈਗਾ ਅਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਰੌਲਾ ਬਹੁਤ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੰਮ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ।